मुझे एक भी आदमी पाकिस्तान का ये नहीं दिखाई देता कि सही है। वहाँ का एक एक बच्चा आतंकवादी है। जिसने 28 हमारे हिंदुस्तानियों को मारा है वो पाकिस्तान का एक एक बच्चा आतंकवादी है। अरे आप बोलते सीज फायर कर, हम सम्मान करते हैं प्रधानमंत्री का कि हाँ चलिए आपने सम्मान किए, लेकिन दूसरे देश का राष्ट्रपति आके हमें बोलेगा। इससे पहले एक्स पे देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है, वो सिकंदर समझ रहा अपने आप को। हमारे देश में हमारे वीर लड़ रहे हैं, अपना खून बना रहे हैं और वो अंग्रेज मजा ले रहे हैं। देश की मैडम ही मानते ही नहीं। क्यों नहीं मानते हैं? पंजाब भारत का हिस्सा नहीं मानते हैं आप? मैडम ये ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤੀ है ना पूरा, ये पहला पूरा पंजाब ही ये मुड़ के अलग अलग हिस्सों 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। भारत का हिस्सा तो है पंजाब। ਭਾਰਤ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣਿਆ, ਭਾਰਤ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ सारा पंजाब सी। बहुत था, एक आतंकवादी हमला हुआ था, उसका बदला ले लिया, और क्या चाहिए। पाकिस्तान को तो खत्म नहीं कर दो, साफ खत्म। बिल्कुल। अब हम हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं पाकिस्तान। सर क्या नाम? मैम बस ऐसे यादव जी कहते हैं मेरे को, नाम तो नाम है। चलिए ये बताइए यादव जी, क्या देख रहे हैं सिचुएशन को? दोनों पाकिस्तान और भारत दोनों के बीच लगातार जो है जंग जैसे हालात है। हालांकि सीज फायर हो गया है, आपको क्या लगता है कि सीज फायर होना सही था या गलत हुआ? हमारे देश के सैनिकों को जिन्होंने शौर्य दिखाया, अपनी ताकत दिखाई, अपने दम पर उस आतंकवादी देश पाकिस्तान को ख़त्म करने के कगार पर खड़े थे कि 2 दिन के अंदर हम पाकिस्तान को नक्शे से ख़त्म कर देते हैं। लेकिन देश की घटिया राजनीति के हिसाब से हमारे देश के सैनिकों का मनोबल गिर गया। किस घटिया राजनीति की बात कर रहे हैं? सीज फायर से मैम। आज दूसरे देश का वो अंग्रेज जिसने हमें पहले भी लूटा था, आज हमारे मनोबल को तोड़ने के लिए खड़ा हो गया है। उसने पाकिस्तान को पैसा देकर अपना बेनिफिट करने के लिए पाकिस्तान की तलवे पाकिस्तान ने अमेरिका की तलवे चाटी करी और यहाँ के नेताओं ने उनकी तलवे चाटी करी। नहीं तो 2 दिन के अंदर हम पाकिस्तान को ख़त्म करने पर खड़े हुए थे। लेकिन इसमें तो भारत की छवि को नुकसान हुआ है ना। बोला जाता है कि विश्व युद्ध के स्तर पर है भारत। अब पाकिस्तान के साथ खड़ा कौन था बताओ ना? विश्व युद्ध कैसे करोगे? पाकिस्तान के साथ खड़ा कौन था? कौन सा ऐसा देश है जो पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ था? चाइना इस बताइए ना, कौन सा आपने स्टेटमेंट पढ़ा या एक्स पे आपने पढ़ा या विदेश मंत्रालय, चाइना के विदेश मंत्रालय ने कहा हो कि हम चाइना के सपोर्ट में खड़े? माना जाता है ना कि चाइना से उसके अच्छे ताल्लुक लगाने का वक्त नहीं था ना। अनुमान तो हम लगा रहे थे इस्लामाबाद में। आप ही जैसे मीडिया वाले बोल रहे थे कि भाई इस्लामाबाद में हमने परमाणु बम फेंक दिया या मिसाइल भेज दी। अनुमान तो आप ही लोग लगाते हो। अरे हिम्मत हमारे अंदर थी, हमने घुस के मारा, और तुम्हारे हिम्मत थी कि तुमने अंग्रेजों की तलवे चाटी कर ली। अच्छा, यही वक्त था क्या पीओके वापस लेने का, या हम चूक गए इसमें? हम तो खत्म, बिल्कुल चूक गए। आज हम पाकिस्तान को अपने कब्जे में करते और पाकिस्तान का एक भी आदमी जीवित न बचता। मुझे एक भी आदमी पाकिस्तान का ये नहीं दिखाई देता कि सही है। वहाँ का एक एक बच्चा आतंकवादी है। जिसने 28 हमारे हिंदुस्तानियों को मारा है वो पाकिस्तान का एक एक बच्चा आतंकवादी है। पाकिस्तान हमेशा ये बोलता है, वो धमकियां देता है, जैसे बीदर डबकी बोला जाता है कि हम न्यूक्लियर बॉम्ब है, हमारे पास परमाणु देश है, हम कुछ भी कर सकते हैं। आजमा लेता ना, क्यों गया हम डोनाल्ड ट्रंप के पास भीख मांगने के लिए? आजमा लेता। हम तो सीना टांग के खड़े हुए थे कि आइए आजमाइए हमारे साथ। क्यों गया भीख मांगने डोनाल्ड ट्रंप से कि भाई हमें बचा लीजिए हिंदुस्तान से? अच्छा, नेतृत्व पे सवाल खड़े हो रहे हैं मोदी सरकार के। आपको क्या लगता है कि वाकई जो है मोदी सरकार बैकफुट पे नजर आ रही है? बिल्कुल, नेतृत्व ने ही, हिंदुस्तान के नेतृत्व ने ही हमारे सैनिकों का मनोबल तोड़ दिया। जो माँ अपने पूत को देश पे कुर्बान करने के लिए खड़ी थी वो अब रो रही हैं, पहले नहीं रोई थी। जो बहनें अपने मंगलसूत्र को उतार के रख दिया था कि हमारा शोहर जा रहा है, अब की पाकिस्तान को ख़त्म करके आएगा। जो बाप अपने पूत के लिए खड़े हुए थे कि मेरा पूत जाएगा, पाकिस्तान को ख़त्म करके आएगा, उन्होंने अब रोना शुरू किया है कि मुझे क्या मिला। दूसरे देश ने हमें क्या दिया? धिक्कार दिया है ना। वो आप विश्वगुरु अपने आप को बोल रहे थे कि ये विश्वगुरु हम हैं। अरे आप बोलते सीज फायर कर, हम सम्मान करते हैं प्रधानमंत्री का कि हाँ चलिए आपने सम्मान किए, लेकिन दूसरे देश का राष्ट्रपति आके हमें बोलेगा। बोले कश्मीर की मध्यस्थता पर भी बातचीत वही करेंगे। तो वही बात तो मैं कह रहा हूँ कि आज ये घटिया राजनीति नजर आई है। हमारे वीरों की गाथा स्वर्ण अक्षर में लिखी जाएगी और स्वर्ण अक्षर में काले अक्षरों में लिखा जाएगा कि हमें मिलता मिलता पाकिस्तान ये घटिया राजनीति चढ़ गया। देखिए, राजनीति की बात कर रहे हैं तो राजनीति तो अब और ज़्यादा शुरू हो गई है। कांग्रेस ने पटना में पूरे पोस्टर्स लगा दिए हैं कि इंदिरा गांधी जैसा कोई नेतृत्व नहीं कर सकता था। भारत अब कह रहे हैं कि मोदी सरकार से तुलना की जा रही है इंदिरा गांधी। देखिए, एक वक्त तक मैंने माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का सुना था। उन्होंने कहा था कि स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी मेरे पिता तुल्य हैं।
उन्होंने कहा था मेरे अटल बिहारी वाजपेयी मेरे पिता तुल्य हैं। तो आज जो सोन मौका था, इतना अच्छा मौका था कि मजूर अजहर को आप ले आते, मांग लेते उससे कि जिसने कंधार कांड ऐसा लगाया था अटल बिहारी के। वो तो खुद रो रहा था कि मुझे भी मार दिया जाता है। कुछ नहीं मतलब था उससे, वो रोए या वो मर जाए। आप डोनाल्ड ट्रंप से सौदा कर लेते कि भाई मुझे अजहर मसूद चाहिए, हाफिज चाहिए, दाऊद इब्राहिम चाहिए, फिर आप सीज फायर कर लेते ना। हालांकि भारत ने बोला है कि अपनी शर्तों पर इन्होंने सीज फायर किया है। किसने बोला है? भारत की तरफ से बयान। सबसे पहले एक्स पे देखा है कि डोनाल्ड ट्रंप ने बोला है, वो सिकंदर समझ रहा अपने आप को। हमारे देश में हमारे वीर लड़ रहे हैं, अपना खून बना रहे हैं, और वो अंग्रेज मजा ले रहे हैं। ये बेवकूफियत नहीं तो क्या शांति दूत बनकर बीच में आ गए। अरे हमारे पास ऐसी क्षमता नहीं है क्या? हम चौथी अर्थव्यवस्था पे खड़े हो रहे हैं और फिर भी हम दूसरों का मुंह देखेंगे? हमें किसी की ज़रूरत नहीं थी। हम अपने दम पे पाकिस्तान को ख़त्म करते। केवल 2 दिन सैनिकों को दिया जाता है। 2 दिन के अंदर उस प्रधानमंत्री को पाकिस्तान को पता चल गया था कि 2 दिन के अंदर भारत की सेना हमें ख़त्म कर देगी, और वो तुरंत वहाँ से भगा, डोनाल्ड ट्रंप के कदमों में गिर गया जाके। और वो डोनाल्ड ट्रंप ने सौदा कर लिया है पाकिस्तान से, और ये मलाई हमारे हिंदुस्तान के राजनेता भी खा गए। हमारे वीर गाथा, जो हमारे वीर थे, उनके खून की कुर्बानी कैसे ली गई, ये अंदर आने वाला वक्त बनाएगा जब सत्ता बदलेगी। सर आपका क्या नाम हुआ? सर क्या नाम हुआ आपका? इधर ही बात करो, मैं सुन रहा हूँ। सर बताइएगा ना, क्या आपका पक्ष रहेगा? आपको क्या लगता है कि वॉर होनी चाहिए थी और या रुक जाना चाहिए? सही लगा? अरे जंग अच्छी बात है। आप बताइए। उधर के तो केवल ऐसा तो नहीं था कि सारे बंदे उधर के ही मरते, हमारे नहीं मरते। बिल्कुल जाहिर सी बात है। हाँ, तो मोहब्बत वतन से है, अपने फौजियों से है। पाकिस्तान तो मोहब्बत की भाषा नहीं समझता है ना, लेकिन अरे हम अपने वतन की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान की मोहब्बत की क्यों बात करेंगे? पाकिस्तान को तो उसी की जवाब में भाषा देने की बोल रहे हैं कि उसी भाषा में जवाब दिया जाएगा। मैं उसकी बात कर रही हूँ। इतना बहुत था, एक आतंकवादी हमला हुआ था, उसका बदला ले लिया, और क्या चाहिए? और उसकी तरफ से तो वापस रिवर्ट आ रहे थे, उसकी तरफ से तो रुक ही नहीं रही थी। सीजफायर को उल्लंघन भी किया उन्होंने। तो रुका तो कैसे भी रुका, रुक तो गया। सीजफायर हो गया तब रुका। आपको भी लगता है कि नहीं होना चाहिए? पाकिस्तान को तो खत्म ही कर दो, साफ खत्म। बिल्कुल। अब हम हिंदुस्तान बनाना चाहते हैं पाकिस्तान, अखंड भारत बनेगा अब। अखंड भारत। पर अब कहाँ से बनेगा? अब तो सीज फायर हो गया। अरे सीज फायर क्या, फिर तोड़ दो, क्या आ रहा? देखिए, हम तो तोड़। जब हमने अटैक किया तो वही बिलावल भुट्टो बोल रहे हैं कि लड़ाई मत करो, शांति चाहिए। अमन और शांति का गीत हो गया। एक ही दिन में 24 घंटे में बदली हो गए वो। ये बिलावल भुट्टो वही हैं जिनके नाना को, जुल्फिकार अली भुट्टो को, पाकिस्तान बीदर भपकी देता है कि हम परमाणु नेशन है, हम परमाणु बम फेंक सकते हैं, आपको डरना चाहिए। ये तो इन्होंने 99 में भी दी थी अटल बिहारी वाजपेयी के टाइम पे। ये गीदड़ भपकी ही दे सकते हैं। एक बार फेंक के तो दिखाएं, एक बार फेंक के तो दिखाएं। अगर दुनिया के नक्शे से गायब ना हो कर दिया इंडिया ने तो बोल देना आप। अच्छा अभी पीओके लेना चाहिए था वापस या नहीं लेना चाहिए था? देखिए, पीओके के लिए हमने जब पहले मोदी जी ने कहा था कि चुन चुन के मारेंगे और पाकिस्तान समझ नहीं पाएगा। अभी हमें ये पता है पाकिस्तान अभी भी नहीं सुधरेगा, वो ये और मौका देगा पीओके लेने का। तो ये पीओके हमारे हाथ में। पहले तो बलूचिस्तान को तो संभाल ले। बलूचिस्तान भी पीछे पड़ गया। पाकिस्तान कह रहा है इंडिया को कि हमने 70% बलूचिस्तान पे कब्जा कर ली है, हमारी एम्बेसी खोलिए, इंडिया में हमारी एम्बेसी खोलिए। तो पाकिस्तान 3 तरफा से घिरा हुआ है, बलूचिस्तान, सिंध और पीओके। तो इंडिया से क्या मुकाबला करेगा? पहले अपना घर तो संभाल ले। हमें इतना पता है कि जो भी डिसीजन हुआ अच्छा हुआ है। आज यूक्रेन रशिया के युद्ध में क्या हासिल हुआ दोनों देशों को, मैं ये जानना चाहता हूँ। यूक्रेन और रशिया को आप ये बताइए, ये जो 4 दिन ऑपरेशन सिंदूर चला, उसका रिजल्ट क्या, उसका नतीजा क्या है? उसका रिजल्ट ये है कि पाकिस्तान पूरी दुनिया के सामने एक्सपोज हो गया। लेकिन वहाँ जश्न मनाए जा रहे हैं। कोई जश्न नहीं मैडम, वो उनकी मीडिया में जश्न मना रहे हैं। मीडिया तो जश्न उस दिन मना रही थी जब बलूचिस्तान में एक ट्रेन हाईजैक की और वहाँ 100 पाकिस्तानी सैनिक मार दिए, 100 पाकिस्तानी सैनिक मार दिए, और बलूच और पाकिस्तान की जनता जश्न मना रही थी। वहाँ की सेना का मजाक उड़ा रही थी। ये पहलगाम हमला हुआ ही इसी वजह से। हाँ जी, मेरा नाम गुरमोहित सिंह है। अच्छा एक बात बताइए, कैसे लग रहा है आपको भारत और पाकिस्तान के बीच जो है तनाव लगातार बढ़ रहा है, क्या कुछ कहेंगे इस पे? मैडम पहली गल तो पाकिस्तान की कोई गलती नहीं, ना इंडिया की कोई गलती। गलती है मोदी की।
क्यों मोदी की गलती कैसे हो गई? ਮੋਦੀ ਦੀ ਗਲਤੀ ਤਾਂ ਹੈ ਮੈਡਮ, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ 400 ਮੀਟਰ ਦੂਰ ਤੇ ਕਿਲੋਮੀਟਰ 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਸਾਡਾ ਪੰਜਾਬ ਦਿੱਲੀੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੈਂਦਾ, ਠੀਕ ਆ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੰਨ ਲਓ ਬਾਰਡਰ ਆ, ਉਥੋਂ ਅੱਤਵਾਦੀ 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਰ ਕੇ ਆ ਸਕਦੇ ਤੇ ਕਿੱਦਾਂ ਤੁਰ ਕੇ ਨਹੀਂ ਜਲਦੀ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਐਟ ਆ ਟਾਈਮ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਉਹ ਮਾਰੇ ਆ, ਕਪਲਸ ਮਾਰੇ ਆ ਨਾ ਮੈਮ, ਕਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਉਜੜੇ ਆ, ਹਨਾ। ਤੇ ਪਾਕਿस्तान ਦਾ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਵੈਰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਸਗੋਂ ਉੱਥੇ वहाँ तो सुरक्षा नहीं थी, ये चीज़ गलती मानी है केंद्र सरकार ने कि वहाँ पे हम सुरक्षा मुहैया नहीं करवा पाए थे, जिसके चलते ये पहलगाम अटैक हो पाया। लेकिन उसके बाद जो अब युद्ध हो गया था, युद्ध के बाद पाकिस्तान की तरफ से जो भी चीज़ें आई थी उसको हमारे इंडियन आर्मी ने बखूबी जो है उसको निभाया और सारी चीज़ें करी। इसके बारे में आपका क्या विचार है? ਮੈਡਮ ਵਿਚਾਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਦਊਂਗਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਮੇਰਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਮ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਠੀਕ ਆ। दोबारा दोहराएंगे, क्या बोला आपने? ਸ਼੍ਰੀ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਆ, ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਨਾਲ ਦੇ ਯਾਰ ਦੋਸਤ ਗਏ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਮਿਲਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਇਦਾਂ ਦਾ ਫੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਦੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ वही पाकिस्तान है जो अमृतसर गोल्डन टेम्पल पे निशाना साधने के वो बहुत आतुर है। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਦੱਸ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆ ਕਿ ਅਟੈਕ ਕਰੇਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਉੱਤੇ। ਮੈਡਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 84 ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਇਹੋ ਸਰਕਾਰ ਇਹੋ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਿੱਖ ਆ ਸਿੱਖ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਜੇ, ਖਤਮ ਹੋ ਜੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਨਵੀਆਂ ਡਰਿੰਕਾਂ ਚਲਾਤੀਆਂ, ਸਟਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਰੈੱਡ ਬੁੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਮੌਨਸਟਰ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸਿੱਖ ਮਰਨੇ ਨਹੀਂ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਡਰਿੰਕਾਂ ਦੇ ਥਰੂ ਡਰੱਗਸ ਵਗੈरह ਚਲਾਤੇ। बताइए आपका क्या स्टैंड रहा है इसमें? युद्ध होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, या विराम लग गया इसके बाद कुछ प्रतिक्रिया आनी चाहिए, क्या होना चाहिए? ਮੈਡਮ ਜੰਗ ਤੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਸਾਡੇ ਹੈਗੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਭਰਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਭਰਾ। प्रधानमंत्री ने कहा था कि ये भारत की आत्मा पे वार है। अब कोई देश की ਮੈਡਮ ਅਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। क्यों नहीं मानते हैं? प्रधानमंत्री तो ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੈਡਮ ਅਸੀਂ ਘਰ ਦੇ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਲਈ ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ पंजाब भारत का हिस्सा नहीं मानते हैं आप? ਮੈਡਮ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਭਾਰਤ ਸੀ ਨਾ ਪੂਰਾ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰਾ ਪੰਜਾਬ ਹੀ, ਇਹ ਮੁੜ ਕੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਭਾਰਤ ਜਿਹੜਾ तो भारत का हिस्सा तो है पंजाब। ਭਾਰਤ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣਿਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਚੈੱਕ ਕਰਿਓ, ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਰਾ ਪੰਜਾਬ ਸੀ, ਇਹ ਭਾਰਤ ਬਾਅਦ 'ਚ ਬਣਿਆ ਤੇ ਭਾਰਤ ਮੁੜ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਤੇ ਸੋ ਮੈਂ ਇਹੋ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜੰਗ ਨਾ ਹੀ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ। ਜਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਟੱਬਰ ਉਜੜੇ ਆ, ਹਨਾ, ਜਿੰਨਿਆਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿੱਦਾਂ ਹਨਾ ਕਪਲਸ ਹੋਏ ਆ, ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਅਟੈਕ ਹੋਇਆ। ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੀ ਮਤਲਬ ਅਫਸੋਸ ਕਰਨ ਡਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ। है सीज फायर हो गया है, इस पर आपकी क्या राय होगी? देखो अभी सीज़ फायर नाम ही सुना है, हो चुका। अभी इंडिया की तरफ से तो सीज़ फायर अपनी शर्तों पे हुआ है। वो कह रहा है, इंडिया तो कह रहा है कि अगर आतंकवादी ने कुछ किया, और हमारा सिंदूर ऑपरेशन चालू है, आतंकवादी भी कुछ भी करेंगे ना करेंगे, जो हमारे निशाने पे हम तो उनको मारेंगे। अब पाकिस्तान के हाथ में युद्ध होना या नहीं होना। अगर पाकिस्तान बदतमीजी करेगा जैसे करता आया है, तो उल्लंघन करता है सर। करेगा तो युद्ध होगा। हाँ, इस बार तो होगा। अगर पाकिस्तान सुधर जाए, हाल तो सुधरेगा नहीं। आतंकवादी पालेगा, आतंकवादी पलेंगे तो हिंदुस्तान अब छोड़ेगा नहीं। अच्छा एक बात बताइए, अभी कुछ लोग, आज बुद्ध पूर्णिमा है, कुछ लोग कह रहे हैं कि भारत में युद्ध की जगह बुद्ध चाहिए, ऐसा कुछ कह रहे हैं। देखो वो बुद्ध का देश है, बुद्ध का देश है मतलब शांति प्रिय देश है। शांति प्रिय देश, अब किसी को हम छेड़ते तो नहीं। अब वो पहले छेड़ते थे, पहले कोई हमको छेड़ता था उसको शांतिपूर्वक निपटाने की कोशिश करते थे। लेकिन अब नया भारत है, कोई छेड़ेगा तो योगी जी भी स्पष्ट कर रहे हैं, कोई छेड़ेगा तो हम छोड़ेंगे नहीं। तो अब वही इनका, मोदी का, योगी का, या हमारी वायुसेना, थल सेना, जल सेना, सबका एक ही मिशन है इस टाइम, छेड़ोगे तो छोड़ेंगे नहीं। और ये आज के ज़माने में सही भी है, जो दबता है उसको दबाया जाता है। हिंदुस्तान ने 75 साल लगभग पाकिस्तान से ये 5वां युद्ध मान लो, एक में भी प्रॉब्लम हिंदुस्तान को तो आई नहीं है, पाकिस्तान को ही आई है।